साहब, मसला कश्मीर के हल में आपकी नज़र में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जी रामीन, मसला कश्मीर के हल में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी है और उस सबसे बढ़ के भारत है, जिसने ये सारा ढोंग रचाया और उसने कब्ज़ा किया। जिस तरह से आपने बयान किया, महाराजा हरी सिंह के वो एक्सेशन बनाया गया, सर्टिफिकेट बना के, एक्सेशन सर्टिफिकेट बना के, और एक जंग का माहौल क्रिएट करके फ़ौजें वहाँ पे भेजी गई और सारा वो एक माहौल क्रिएट किया गया। फिर भागता भागता भारत ही UN में गया और वहाँ जाके उसने ये वावेला मचाया कि बड़ी ज़्यादती हो गई है तो इसका फ़ैसला किया जाए, जबकि फ़ैसला तो हो चुका था। पार्टीशन के वक्त ही ये फैसला हो चुका था। जो अक्सरियती जिस मज़हब की या कौम की आबादी होगी वो करेंगे, और स्टेट्स ख़ासतौर पे एक्सेशन के हवाले से वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी फ़ैसला होगा वो करेंगी। पाकिस्तान के साथ भी एक्सेशन किया स्टेट्स ने, इंडिया के साथ भी किया, 500 से ज़्यादा स्टेट्स थी। लेकिन कश्मीर के हवाले से जो एक ढोंग रचाया गया महाराजा हरी सिंह को प्रेशर डाल के और उनको एक जंग का धोखा दे के या उनको डरा धमका के, तो वो बुनियादी तौर पे मसला बना। और फिर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने नहीं कहा कि UN में जाएं, बल्कि हम तो चाहते थे कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वो एक्सेशन उसका उसी के मुताबिक होना चाहिए, उसी असूल के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन भारत UN में गया, UN में रेजोल्यूशंस हुई जिसको उसने माना कि जो प्लेबिसाइट है वहाँ पे वो कराया जाए, इस्तिस्वाब राय कराया जाए, जिसमें वहाँ की आबादी फैसला करे कि वो किस मुल्क के साथ रहना चाहती है। और उसके बाद बैनुल-अक़वामी, क्योंकि मैंने जैसे कहा उनकी ज़िम्मेदारी थी कि जब UN ने फ़ैसला कर दिया तो ये बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी थी, तमाम मुल्कों की ज़िम्मेदारी थी, UN की ज़िम्मेदारी थी कि उन करारदादों पे अमल दरामद कराते। ना सिर्फ ये कि उन करारदादों पर आज तक 70, 72, 73 साल गुजरने के बावजूद अमल नहीं हुआ, बल्कि कश्मीर के अंदर जिस किस्म का जुल्म और सितम बपा किया गया उसमें भी आलमी बरादरी खामोश है। उसमें भी हमें नहीं कोई बात सुनने को मिलती। जिस तरह कि वहाँ पे आप कह लें कि जिसको ओपन जेल कहा जाता है, अभी अगस्त 2019 से मज़ीद उसमें जिस जुल्म और सितम किया गया और जो उसका ID स्टेटस था जो उसका, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस हवाले से भारत अपने आइन की भी वायलेशन कर रहा है, बैनुल-अक़वामी असूलों की भी वायलेशन कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी कर रहा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी बरादरी खामोश है। और यही सबसे बड़ी वजह है। जब इस किस्म के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी बरादरी खामोश होगी, ह्यूमन राइट्स वॉच और ह्यूमन राइट्स तंजीमें खामोश होंगी, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, उसका नतीजा क्या होगा? तंग आके, जैसे हम गज़ा में देख रहे, तंग आके फिर तंग आमद बजंग आमद, बीच में तहरीक कश्मीर, जिहाद कश्मीर ने ज़ोर पकड़ा 90s, 80s, 90s में, और उस वक्त बहुत ज़्यादा एक वेव चली, शहादतें हुई, बड़ा ख़ित्ते में जंगें हुई, पाकिस्तान भारत की जंगें हुई। तो अल्टीमेटली उसका नतीजा इसी सूरत में निकलता है कि जब आप इंसाफ के असूलों की बुनियाद पे, UN की रेजोल्यूशन की बुनियाद पे सेटलमेंट नहीं करते और जुल्म और जबर मुसलसल परपेचुअल जिसको कहते हैं वो आप जारी रखते हैं, और वहाँ पे एथनिक जो है एक कह लेंगे क्लेंजिंग जो की जा रही है मुसलमानों की, कश्मीरियों की, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, जुल्म सहने का भी एक थ्रेशोल्ड होता है, और जब वो गुजर जाए, पानी सर से गुजर जाए, तो फिर ज़ाहिर एजिटेशन होती है, नज़र आती है। भारतीय जारहियत के वाक़यात ना सिर्फ भारत के अपने अंदर नज़र आते हैं, जिस तरह वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करता है, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी इश्तियाल अंगेज़ी से बाज नहीं आता। 2 रोज़ पहले भारतीय फोर्सेज ने ज़फ़रवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तानी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। इसके बाद भारतीय फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी पोस्ट्स पर फायरिंग की गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अब भारत ने जो कहानी गढ़ी है वो भी सुनिए। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबारात में एक झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, जिसमें निहत्ते और मासूम लोगों को दहशतगर्दी से जोड़कर नाम नेहाद दहशतगर्दों की दरअंदाजी का झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया गया है। अब असल कहानी क्या है? असल कहानी यह है कि वादी नीलम सावनार से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान 2 दिन पहले जड़ी बूटी की तलाश में घर से निकले थे, और इस तलाश में वो गलती से LOC क्रॉस कर गए। मुतासर घर वालों ने इन नौजवानों की गुमशुदगी की रिपोर्ट फौरी तौर पर मकामी पुलिस को दर्ज भी करवा दी थी, FIR भी कटवा दी गई थी, मगर बजाय इसके कि भारत तहकीक करता और इन नौजवानों को बहिफाजत वापस पहुंचाता, भारत अपने सियासी मकासद के लिए फ़ौरन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है।
राव खालिद साहब, इस साजिशी मेंटालिटी से भारत कब बाहर आएगा? कब तक अपनी सियासत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर चमकाता रहेगा? देखिए, वो है कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। हमने 28 अक्टूबर का जिक्र किया, उससे 27 अक्टूबर से शुरू हो जाए और फिर ऑनवर्ड आप देखते जाए क्या क्या कुछ उन्होंने किया, कश्मीर के अंदर क्या किया, किस किस्म से लोगों को जुल्म का निशाना बनाया, किस तरह बहाने से मकबूल भट्ट हों या दूसरे रहनुमा हों उनको तशद्दुद का निशाना, अली गिलानी साहब को जेल की गई, फिर अभी यासीन मलिक साहब हमारे हैं और बहुत से लीडर इस तरह से, और बहुत से नौजवानों को उन्होंने कत्ल किया। कोई 1 लाख से ज़्यादा शहीद हुए इसी चक्कर में, किसी को किसी बहाने से मारा, किसी को किसी बहाने से मारा। फिर हम आ जाते हैं बुचर ऑफ गुजरात के ऊपर। गुजरात में क्या कुछ किया गया, किस तरह साजिश करके वहाँ पे वो दंगे कराए गए और किस तरह मुसलमानों को कुछ 2000 के करीब वहाँ पे लोग जाँ बहक हुए, और जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, क्योंकि मुसलमान वहाँ पे कारोबारी तौर पे तगड़े थे। उनकी वो पकड़ जो थी माशी, उसको ख़त्म करना था और उनको घुटनों पे लाना था, तो इसलिए वहाँ पे इस किस्म की हरकतें की गई। उसके बाद आप समझौता एक्सप्रेस पे आ जाए, उसके बाद फिर कलभूषण आ जाता है और उसका इकबाली बयान कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की वो यहाँ पे वो करते रहे। फिर हम देखते हैं बालाकोट का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, वो मोदी और उसके सारे पैरोकार ये करते हैं। फिर अगस्त 2019 कश्मीर वाला जो हो जाता है, यानी एक लंबा सिलसिला है। ये हम सिर्फ अपने खित्ते की बात कर रहे हैं। नेपाल से पूछेंगे आप, श्रीलंका से पूछेंगे, मालदीव्स ने अभी कहा है अपने यहाँ से निकालें, अपने लेके जाएं लोगों को वहाँ पे। फिर हम ज़रा दुनिया के कैनवस पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं हाल ही में कतर में क्या हुआ। बिल्कुल, ये यहाँ कलभूषण भी उनकी नेवी से था, 8 नेवल ऑफिसर वहाँ पे पकड़े गए। वहाँ पे किस किस्म की वो साजिशें और जासूसी कर रहे थे, अब उनको सजाएं बहुत हो गई है। फिर हम देखते हैं कनाडा में क्या हुआ, किस तरह से वो किया गया, और फिर इंग्लैंड में हम देखते हैं। तो ये यानी इस किस्म का पूरा आपको नज़र आता है ट्रेंड भारत के जो खुफिया एजेंसी रॉ है और जो ख़ासतौर पे मोदी की हुक्मरानी है, उसमें आपको ये बढ़ता हुआ दिन ब दिन और उसमें ज़्यादा शिद्दत आते हुए आप देखते हैं। कनाडा के जवाब में जो कि सारा उन्होंने सबूतों के साथ जब किया तो किस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया आगे से। तो ये बुनियादी तौर पे वो मेंटेलिटी है जो चाहती है महाभारत का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आरएसएस कहा जा रहा है, अखंड भारत, एग्जैक्टली रजूसा के साथ उसका अखंड भारत का जो एक ख्वाब है वो आरएसएस पूरा करना चाहती है। और उसके बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई जब थे हुक्मरानी में, उन्होंने जो हिटलर के एक पैरेलल ड्रॉ किया था, हिटलर की जमात और आरएसएस का, वो बिल्कुल उसके ऊपर बट इंटरेस्टिंगली मैंने एक पेपर पढ़ा, पाकिस्तान के एक कैप्टन थे जो अमेरिका में स्टडी करने गए हुए थे। उन्होंने पेपर लिखा एग्जैक्टली इसके ऊपर, और ये कोई 20-30 साल पुरानी बात है। आरएसएस और हिटलर की जो कंपैरिजन है और जो उनका तरीका वारदात है सारा, उसकी कंपैरिजन पे लिखा, और उन्होंने ये प्रूव किया उनकी यूनिवर्सिटी में जो पेपर जमा कराया, अपना पीएचडी का पेपर था, उसमें ये साबित किया कि ये वाकई एक ही मेंटेलिटी है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ये किस किस्म की एक शख्स। लेकिन असल मसला ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि जब बैनुल अक़वामी बरादरी, बड़े मुल्क आपको बावजूद सपोर्ट करते हैं तो फिर आप जुल्म की इंतहा कर देते हैं। अब वो बुचर ऑफ गुजरात जिसको वीज़ा अमेरिका नहीं देता था, उसको अब सर आंखों पे बिठा रहा है,